भाई, एक देश कर रहा, बाकी बंदे पे काम आएंगे तो इंसल्ट किसकी होती है? उस को फोन कर कहीं बोलता है कि मुझे क्या हम मुलाजिम मैं अपने डिपार्टमेंट मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। हालांकि 1 महीने तक वो मुझे कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सबके ले लो, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। फिर में बहुत फूट है, अभी मुझे तिवारी साहब है उसके इनकार से हमारे बहुत बड़े लीडर कायनात के यूनिवर्स के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चलते रहिए सच्चाई के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। श्रीमती निर्मला सीतारमण के आंखों में आंखें डाल के बात की कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग फंड से एलोकेट किया जाए। वहाँ के आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को स्कीम वर्कर का दर्जा देकर उनको मिनिमम वेज पर नुमाइंदगी करते हैं। वहाँ उन 12 में हमारी भी एक है ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर। इस्तेमाल और इस्तेहसाल, यूज एंड ब्लैकमेल रखा खतरात से सबसे पहले इसके कि मैं कुछ शार अर्ज करूंगा क्योंकि पैर है तेरे बहरे तक वो जला दो, गरमा दो लहू गरीबों का सोच यकीन। लीडर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं है क्यों? जब उनका मसला हल ही नहीं होता तो वो तो वही कहें। एसपी तिवारी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC, और मैं CBT मेंबर EPFO भारत सरकार। मैं यहाँ कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आया हूँ। हमारे यहाँ TUCC जम्मू कश्मीर की कमेटी के इन्विटेशन पर, उसमें कल अनंतनाग म्यूनसिपल टाउन हॉल में हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और हेल्पर्स का कन्वेंशन था साउथ कश्मीर का। आज हमारा यहाँ जो हमारा लीडरशिप का ये कन्वेंशन है, इसमें हमारे डेली वेज के जो हमारे लोग हैं, कैंपा के लोग हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, परमानेंट वर्कर्स, ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव लोग यहाँ आए और पिछले 2 घंटे से सारे विषय पर चर्चा हो रही है। खास करके जो चर्चा आज के दिन में है वो डेली वेजेस पर ज़्यादा फोकस था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो 2500-3000 रुपये लेके काम करते हैं, और बहुत लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना पैसे में काम करते हैं। तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट बॉन्डेड लेबर को बढ़ावा दे रही है। सरकार, हमारे इस देश में हमारा संविधान कहता है वी आर वेलफेयर स्टेट, और अगर सरकार ही वेलफेयर स्टेट का मामला छोड़ दे तो ये तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि आप काम हमसे पूरा ले रहे हो और हमको तनख्वाह 2500-3000 और बिना पैसे से हम काम करवा रहे हैं। ये बात एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरा विषय ये है कि बहुत सारे वर्कर्स जो लंबे समय तक पेरिनियर नेचर में सीजनल वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैंने पहले उनका डिमांड किया था कि भाई ऐसा है कि देश में कई राज्यों में ऐसा है कि उनको 9 महीने काम मिलता है, 9 महीने की पूरी तनख्वाह उनको मिलती है और 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। तो यहाँ के अधिकारियों ने ये कहा था कि साहब इसका कुछ डॉक्यूमेंट आप हमको प्रोवाइड करिए। मैंने यूपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनको मैंने भेजा, NG साहब को भी भेजा कि आप देख लो कि कई राज्यों में इस तरह का है। मैंने उनको मेंशन किया बिकॉज आवर ऑनरेबल NG साहब इज फ्रॉम यूपी एंड ही नोज दिस इशू ऑल्सो। हम चाहते हैं कि संविधान के आधार पर और देश के कानून के आधार पर इसका फैसला होना चाहिए और इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक बार अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कश्मीर हमारे देश का ताज था और मजबूत ताज बन के उभरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत कश्मीर को हिंदुस्तान से हटा नहीं सकेगी। कश्मीर के लोग और कश्मीरियत की जो जिंदा दिली है वो हिंदुस्तान को और मजबूत करेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। मुजफ्फर नबी, मैं यूटी जनरल सेक्रेटरी जैक आर और ए मेंबर ऑफ TUCC। बेसिकली हमारे एक बहुत बड़े लीडर जो पूरे इंडिया के लीडर हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर हैं, श्री SP तिवारी जी यहाँ पे राजमान हुए थे। तो उन्हीं के एजाज़ में और उनके वेलकम में हमने एक छोटा सा मीटिंग और एक कन्वेंशन रखा था, जिसका यही मुद्दा मकसद था कि जो जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज़ हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यूनाइट करना। सर देखिए, हमारा यही मकसद है कि जितने भी मुलाजिम एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी यूनियंस है, एसोसिएशन है, उनको हम यूनाइट करना चाहते हैं। इसी ज़िम्मन में एक यहाँ पे एक प्रोग्राम था ताकि जो हमारे मुलाजमों के जो दरपेश मसाइल हैं, जो उनकी धीरेना मांगे हैं, जैसे
सबसे जो बड़ी मांग है तो वो डेली वेजरों का मसला है। हमारे PHE, PDT, सोशल वेलफेयर, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, हमारे लैंड ओनर्स, हमारे SPO भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में, उनकी बात कम होती है, लेकिन वो देखिए 24/7 अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देते हैं। और कितने हमारे SPO भाई जो शहीद हो गए हैं। तो हम चाहते हैं जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं तो उनका जो मसला हल हो, क्योंकि इनके साथ मैंने आज अपनी तकरीर में भी 2 ही अल्फाज का इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल हुआ और इस्तिसाल हुआ। जितने भी गवर्नमेंट्स आई, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, इन्होंने इनका अभी तक इस्तेमाल और इस्तिसाल किया, लेकिन इनका मसला जो डेली वेजर 25 साल पहले लगा था वो अभी डेली वेजर है और वो डेली वेजर ही मर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ऐसे मसले हैं, किसी में रेगुलर वेजेस हैं, किसी में इनको जॉब सिक्योरिटी है। तो ये मसले हल होंगे इंशाल्लाह, हम पुर उम्मीद हैं, हम अभी भी ये यकीन रखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।